एयर बैग्स का ध्यान रखिएगा, ये लीक ना करें। आप अंदर वाली जो रिम्स है, अंदर से जो आपको टायर के दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का कुछ व्यू दिखाई देता है टॉप पर सोयूज़ टाउन का। और भाई रॉक क्रीक टाउन के अंदर अपनी एंट्री हो रही है अपने। तो भाई ट्रेलर तो मैंने उठा लिया है और मैं कर रहा हूँ प्री ट्रिप। अभी पहले जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई हैं प्री ट्रिप में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, बट ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप खुद ट्रक चलाते हैं कनाडा के अंदर, एयर बैग्स का ध्यान रखिएगा, ये लीक ना करें। आप अंदर वाली जो रिम्स है, अंदर से जो आपको टायर के दिखाई दे रहा है, ये सब निगाह मार लें कि यहाँ से कोई कट वट तो नहीं है। आपकी लाइन जो है ना वो कहाँ घिसड़ तो नहीं रही है, बस आपको सिर्फ देखना है। आप अच्छा ऑफिसर होगा तो वो समझ जाएगा कि आपने एक बार चेक किया है, कोई लीकेज नहीं थी। बट जो एक दूसरे से घिसती है ना, जो वायरें या एयरलाइंस, वो चीज़ें हम नहीं देख सकते भाई। अब ये मैंने ट्रेलर उठाया है, घिस रही है, कब से घिस रही है मुझे नहीं पता है, बट मेजर आपको दिख जाएगा कि आप जो है ऊपर से सब देख कर आए हैं। आपने ये सारा स्ट्रक्चर जो है चेक कर लिया है, लाइट में मार लिए हैं, टायर के अंदर चेक कर लिया है। आपका टाइम बचेगा। अगर आपका ट्रक ब्रेक डाउन हुआ रास्ते के अंदर, आपकी बुक ख़राब हो जाएगी, खज्जल होंगे। सो मैं जो मोस्टली ये चेक करता हूँ, और दूसरी जो चीज़ मैं चेक करता हूँ वो होती है ये वाली जो एयरलाइंस है ना भाई, ये भी बहुत घिसड़ती है, तो इसका बहुत ध्यान रखें ये चीज़ का। ये एयरलाइन है मेन, और यहाँ पे बहुत सारी टिकटें मिलती हैं इस लाइन की वजह से। सो ये सब चीज़ें चेक कर लें। यहाँ पे कोई आपको हिसिंग सुनाई नहीं दे रही हो, भी एयर लीक हो रही है, अंदर से नीचे से स्ट्रक्चर चेक कर लें। सो ये मेनली होता है प्री ट्रिप हमारा। अब ये प्री ट्रिप करते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। सो फ़िलहाल ट्रेलर तो पिक कर लिया है और मैं निकल चुका हूँ रिचमंड से। अब हम हाईवे के ऊपर पड़ने वाले हैं और हाईवे से यहाँ से जाने वाले हैं भाई सरी से लैंगली, और लैंगली होते हुए हाईवे 1 पे एवल्सफोर्ड की तरफ। चिलीवैग जाके मैंने शीशे जो है वो अपने साफ़ करने। शीशे बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, मच्छरों ने पूरी तबाही मचाई है लास्ट ट्रिप के अंदर। और लास्ट ट्रिप में जो हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं वीडियो भी बनाता हूँ, आपको पता है कि मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं उन चीज़ों के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़रूर जाके चेक करिएगा। अगर किसी को उसके रिलेटेड उससे किसी को हेल्प हुई हो तो ज़रूर बताइएगा कि आपको यार उस चीज़ ने ना हेल्प की है। तो वो चीज़ क्या है कि हमको भी मोटिवेट करती है और वीडियोस लेके आने के लिए आपके लिए। मौसम 20 डिग्री है यार, पता नहीं चल रहा है, गर्मी है ठंड है। अगर ज़्यादा ट्रक में बैठे रहते हैं तो गर्मी हो जाती है, एसी चलाना पड़ता है, बाहर निकलते तो ठंड लगती है। मौसम का ही नहीं कुछ पता लग रहा। ऊपर से नींद ने, वैसे तो मैंने 4 घंटे की नींद पूरी की है, बट नींद ने भी पूरा घेरा डाला हुआ है। तो अभी कॉफ़ी साथ में पी रहा हूँ धीरे धीरे। एक आधा टिम्बिट भी खाया है कि थोड़ा सा मीठा खाए तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, पर मैं ज़्यादा मीठा खाना लाइक नहीं करता हूँ, और ट्राई करता हूँ कितना अवॉइड कर सकते हैं, बट होता नहीं है यार। आपको पता है मीठा अवॉइड करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो लोग करते हैं वो कुछ अलग ही चीज़ है। चलो वैसे फ़िलहाल हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। मैं विंडशील्ड पे कैमरा तभी लगाऊंगा भी जब मेरी विंडशील्ड साफ़ होगी, नहीं तो यार ऐसे मज़ा नहीं आने वाला। और ट्राई कर रहा हूँ कि चिलीवैग पहुँचे, पर टाइम लग जाएगा। यहाँ से लैंगली तक जो है वो ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि हाईवे 1 के ऊपर आपको पहले वीडियोस में भी पता है कि यार वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, 80 की स्पीड हो जाती है। वैसे रात को चलने का एक ही फ़ायदा है कि भाई आपको ट्रैफिक कम मिलती है, पर देखिए इस टाइम भी रात के अराउंड 11:30 बज चुके हैं और ट्रैफिक देखो कितना है। कई लोग रात को काम करते हैं, मेरे ख्याल से उनका है, ज़्यादा डाउनटाउन जाते हैं। मैंने देखा यार एक ट्रेंड मैंने यहाँ पे भी देखा है कि यार वीकेंड हो या ना हो, लोग वीकडे पे भी बाहर घूमते हैं भाई। रेस्टोरेंट में पूरी भीड़ है, यहाँ वहाँ पूरी भीड़ पड़ी है। हमारे जैसा बंदा तो यार वीकेंड को ऐसे मानता है कि हाँ भाई यार वीकेंड आई, छुट्टी आई, अभी निकलते हैं बाहर कहीं।
और हमें ऐसा लगता है कि यार हर कोई शायद वीकेंड पे फ्री हो, पर ऐसा नहीं होता है। मोस्टली सबका अलग अलग काम है, अलग अलग शिफ्टें होती हैं, अलग अलग लगने का हटने का टाइम है। सो शायद वो चीज़ है। बट हैरान मैं इस बात का मुझे ज़्यादा होती है हैरानी कि यार रेस्टोरेंट में भी नाइट को इतने लोग वीकडेज पे घूमते हैं कि मैं जब काम करता था मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे नेक्स्ट डे उठना है तो मैं जल्दी जाके घर पे सो जाऊं। बट ये ट्रेंड मैंने यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा देखा है कि भाई रात को भी पूरी रौनक होती है बाज़ारों में। लो जी, विंडशील्ड भी क्लीन कर ली, फ्यूल अप भी हो गया, सारे काम हमने यहाँ पे डन कर दिए भाई। चक्कर चल गया था थोड़ा सा, होज़ अंदर डाली थी अपने दूसरा, ते ये रेडियो बोल पड़ा बीच में। तेल डाल रहा था फ्यूल टैंकी में, होज़ डाली यार, वो होज़ को रिमूव करके नीचे से जा रहा था तो होज़ जो है वो टैंक में ना स्प्रिंग के सहारे फंसी होती है और वो भाई होज़ बाहर निकल गई और सारा डीजल मेरे ऊपर। अब मैंने शर्ट चेंज कर दी है बट अभी भी स्मेल आ रही है। अब और कोई और चारा तो है नहीं, अभी गीला कपड़ा करके भी एक बारी ना अपने ऊपर मारूंगा तो स्मेल चले जाए, उसकी वजह से जो क्या है सारा लफड़ा पड़ गया। और मेरा यहाँ पर 30 से 32 मिनट लग गए भाई, जहाँ 15 मिनट लगते हैं वहाँ 32 मिनट लग गए। पर चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द जॉब है, कभी कभार ऐसा कुछ भी हो जाता है जॉब में। अभी यहाँ से चिली बैग डन करके निकलेंगे, यहाँ से सीधा अपना होप वाली स्केल से एक बार टायर टप्पा चेक करके और फिर फटाफट निकल लेंगे अपनी मंजिल की ओर, क्रैनब्रुक। दूसरा स्टॉप होने वाला है प्रिंसटन जाकर भी अपन टायर टप्पा चेक करते हैं। यूजुअली मैं वहाँ जाकर रुकता हूँ और वहाँ से फिर अगली जर्नी स्टार्ट होने वाली है। कॉफ़ी वॉफ़ी उठाएंगे थोड़ा सा, तो क्या है कि थोड़ी नींद जो है वो रात को कम आएगी। अब रात के बज चुके हैं तकरीबन 2 और मैं यहाँ से 1:30 बजे निकल जाता हूँ। हाँ जी, हाईवे 3 के ऊपर आ चुके हैं फ़िलहाल। फ्यूल अप कर लिया था पीछे और सन्नाटा है, अंधेरा है और हम हैं और आप हैं भाई। ये रास्ता पूरा ऐसा ही है कुछ, ये हाईवे पे बहुत कम ट्रक चलते हैं। तो और हैरानी की बात है कि कनाडा जैसे देश में भी भाई कई जगहों पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है। तो ये वो एरिया है जहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ पर वाइल्ड फायर का थोड़ा सा चक्कर चल रहा था पहले कुछ हफ्तों में हाईवे बंद भी रहा है, अब इसे खोल दिया है। फ़िलहाल विजिबिलिटी अब थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो गई है क्योंकि बारिश थोड़ी इस एरिया में पड़ चुकी है और इलाका थोड़ा सा ठंडा हो गया। उसकी वजह से जो क्या है कि ये एरिया पूरा जो है वो ठंडा हो गया और विजिबिलिटी जो है वो बहुत क्लियर है। ये देखो, ये बी ट्रेन वाले थे भाई, ये इस रूट पे चलते हैं। एक आधा ट्रक कभी कभार आपको दिखेगा इसमें और बहुत ही कम ट्रैफिक है इस पूरे हाईवे के ऊपर। और कुछ इस तरह जो है जिग जैग पैटर्न में बना हुआ है ये हाईवे। बड़ा इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है हाईवे के ऊपर जब आप आते हैं। तो आप अगर स्पीड से भी चलाते हैं, कुछ बंदे हैं जो रेगुलर इस रूट पे चलते हैं, उनको पता है कि यार कहाँ से कौन सा कर्व आने वाला है, कितनी स्पीड पे निकालूं कितनी स्पीड पे नहीं, तो उनको भाई अंदाज़ा होता है। अगर आप नए हैं तो इस रूट पे बिल्कुल ना भगाएं इस ट्रक को, और जितना हो सके अपनी कार पे भी आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं तो इस रूट को जो है अगर आप विंटर के टाइम पे आना चाहते हैं तो अवॉइड करिए। गर्मियों के टाइम में एक बार चला के देखिए, आपको पता लग जाएगा किस तरह का हाईवे है ये। और ये देखो पूरा अंधेरा होता है इस हाईवे के ऊपर पूरा, क्योंकि ट्रैफिक है ही नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है बिल्कुल। और अगला जो शहर अपन को पड़ने वाला है वो होगा प्रिंसटन, जो यहाँ से है तकरीबन 100 किलोमीटर। और रिचमंड से आते आते मैंने यहाँ तक 200 किलोमीटर का जो सफ़र है वो भी पूरा कर लिया है। और भाई मैं निकल रहा हूँ मैनिंग पार्क हाईवे 3 के ऊपर। और ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो भी ये कंस्ट्रक्शन वाले लगे हैं, ये कंस्ट्रक्शन वाले नहीं है भाई। यहाँ पर धुआं आपको लग रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा क्लियर व्यू। चक्कर यहाँ वाइल्ड फायर का है भाई, और वाइल्ड फायर को बुझाने के लिए यहाँ राइट साइड पे ऊपर माउंटेन के ऊपर लगी हुई है आग, और उसको बुझाने के लिए जो है फायर फाइटर आए हुए हैं। और उनका जो है काम क्या होगा कि यहाँ अभी आपको राइट साइड दिखाई नहीं देंगे ऊपर, बट वो अंदर जंगल के आगे जहाँ आग चल रही है वहाँ बुझाने का काम चल रहा है। और इन लोगों ने यहाँ पे बोर्ड लगा के रखा है कि भाई आप यहाँ ट्रक है ना जो
पार्क ना करें इस रूट के ऊपर। जितना जल्दी हो सके आप इस रूट को क्लियर करें और यहाँ से निकल जाएं। देखिए कैसे बैरियर लगे हुए हैं ना साइड में, ये सब आग के लिए है। राइट साइड पे ऊपर आग चल रही है, अभी भी वाइल्ड फायर चल रही है और उसको बुझाने का जो है वो काम चल रहा है। फायर फाइटर लगे हुए हैं अंदर। तो क्या है कि आप इतने पार्ट में आपको रोकने के लिए मना किया हुआ है कि भाई ट्रक, कार या कोई भी ट्रैफिक वाला यहाँ से जो निकल रहा है वो फटाफट निकल जाए। यहाँ कहीं पार्क करके भी नहीं आप सो सकते। अगर आपने यहाँ पे पार्क किया तो पुलिस वाला आकर आपको टिकट भी दे सकता है, वो बात अलग है। कोई रुकना चाहता ही नहीं है ऐसे रूट पे। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी मैंने एसी चला के रखा हुआ है, मेरा ट्रक पूरा बंद पड़ा है, मतलब आजू बाजू से मैंने विंडोज़ सब बंद रखी हैं, फिर भी धुआं जो है वो नाक को चढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं इतनी क्वालिटी ख़राब है एयर की इस एरिया के अंदर। और ये जो वाइल्ड फायर है ये आउट ऑफ कंट्रोल है और पता नहीं अब जब कभी बारिश पड़ेगी शायद तब कंट्रोल होगी, नहीं तो ऐसे ये कंट्रोल ही नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। उसकी वजह से जो क्या है कि इतने एरिया को इन लोगों ने नो पार्किंग जोन पे डाला हुआ है कि आप कहीं भी ऐसा आपको जगह मिले साइड में, आप रोज सोचते हैं कि रोक के सो जाए यहाँ पे, यहाँ पार्क कर लें 2 मिनट के लिए, तो वो मना करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप यहाँ रुके ना। क्योंकि एक तो एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है यहाँ पर। अभी मैं सीट पर बैठा हूँ, अंदर बैठा हूँ, ट्रक पे एसी चल रहा है, पर फिर भी धुएँ की स्मेल जो है वो आपको अंदर आ सकती है, आप महसूस कर सकते हैं। तो बाहर पता नहीं क्या हाल होगा। प्रिंसटन के अंदर एंट्री हो गई भाई अपनी, और यहाँ पर रुक के टायर टप्पा चेक किया और फिर से चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और इसी तरह सन्नाटा कुछ रहेगा सुबह के 6 बजे तक। और अब बज चुके हैं 4 और यहाँ तक आते आते 300 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पूरा हो चुका है। ऐसे ही इस सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट सिटी जो हमको आने वाली है वो होगी बड़ी सोयूज़ में हम रुकने वाले हैं, कॉफ़ी उठाएंगे। यार नींद जो है वो धक्के मार रही है और वो मारना नहीं चाहिए धक्के, पर क्या करें यार, रात का टाइम है तो धक्के तो लगेंगे। ये देखो हाई बीम मारते हैं और आगे फिर दिखाई देता है, नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है आगे, इतना अंधेरा है। और ट्रैफिक तो आपको मैंने पहले बताया कि इस रूट पे ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल कम होता है। ये देखो क्रीमो 66, सोयूज़ 114 किलोमीटर जो है वो हमारा सफ़र रहने वाला है। देखते हैं कब पहुंचेंगे। मेरे ख्याल से दिन चढ़ जाएगा जब हम वहां पहुंचेंगे। 6 बजने के आजू बाजू जो है दिन चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है, कॉफ़ी वहाँ उठाई जाएगी और वहाँ से जो है फिर अपना सफ़र जो आगे वो बढ़ाएंगे और व्यूज़ है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं वहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि दिन की रिकॉर्डिंग वहाँ पर होने वाली है। रात में जो है सिर्फ बातें ही बातें हैं भाई, सन्नाटा ही सन्नाटा है। और हम और ये ट्रक हमारे साथ ये सफ़र को जो है हम इसे पूरा करेंगे। बस मशीनरी का साथ रहना चाहिए आपके साथ और कुछ नहीं, फिर ही सफ़र जो है वो पूरा होगा। छोटी छोटी कारें, ट्रैफिक बहुत कम, बट आगे बढ़ेंगे। और जानवरों का बहुत डर है इस रूट के ऊपर, क्योंकि जानवर जो है ट्रैफिक नहीं है इसके कारण रोड पर बहुत जल्दी आते हैं। उस चीज़ से बचाकर हम जो है इसको लेकर जाएंगे आगे देखते हैं कि कैसे हमारा जो सफ़र है सोयूज़ तक का वो कैसे हम पूरा करेंगे। अब फ़िलहाल मैं चढ़ रहा हूँ सोयूज़ वाली हिल और सोयूज़ सिटी जो है वो हमने क्रॉस कर ली है। सफ़र हमने यहाँ तक आते आते 414 किलोमीटर का जो है उसे पूरा कर लिया है और अपने इस सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। कितना खूबसूरत व्यू है, ये हिल है और हम हिल चढ़ रहे हैं और राइट साइड में नीचे सोयूज़ सिटी है और वो बहुत खूबसूरत लगती है जब आप यहाँ से अप हिल जाते हैं। वहाँ पर एक जगह भी है, वहाँ रुककर आप एक अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा, आपको दिखाऊँगा अभी कि ये सिटी जो है ये यहाँ से क्या, अब धुआं जो है इस एरिया में कम हो चुका है, वरना धुएँ की वजह से अभी भी थोड़ा सा धुआं है, धुंधला थोड़ा सा दिखाई देता है, बट व्यू जो है भाई वो बहुत शानदार है। सुबह का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा था 6 बजे दिन चढ़ जाएगा, भाई दिन चढ़ चुका है
अब दिनों का फ़र्क पड़ने लग जाएगा, क्योंकि दिनों का फ़र्क इसलिए क्योंकि ठंड जो है, विंटर जो है वो आने वाली है, और उसकी वजह से जो है दिन थोड़े से लेट हो जाएंगे और दिन छोटे हो जाएंगे। और कुछ इस तरह का सुबह का व्यू है हमारे सफ़र के दौरान। इस तरह का कुछ व्यू दिखाई देता है टॉप पर सोयूज़ टाउन का। और ये जो टाउन है ये इसका एक हिस्सा जो है वो एक हिसाब का बॉर्डर है यूएस के साथ जो मिलता है जाकर, आप वहाँ देख सकते हैं। ये लेक है और यहाँ पर जो है फार्मिंग बहुत होती है, वाइन यार्ड्स बहुत है, यहाँ पर तरह तरह की वाइन्स बनती हैं। और गर्मियों के टाइम पे ये टाउन ऑफिशियली बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। अभी फ़िलहाल पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 5,000 और 5,500 की कोई पॉपुलेशन है। बट समर टाइम में यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, स्पेशली अमेरिका से बहुत आते हैं, वाइन टेस्टिंग के लिए बहुत मशहूर है। और अपने पंजाबियों का भी यहाँ पर वाइन यार्ड्स, वाइन फार्मिंग, ये सब जो है बिजनेसेस हैं। और यहाँ पर गर्मियों के टाइम पे जब टूरिस्ट बहुत आते हैं, सीजनल वर्कर बहुत आते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये टाउन बहुत बड़ा है, पर अगर आप देखें तो टाउन बहुत ही छोटा है। और भाई रॉक क्रीक टाउन के अंदर अपनी एंट्री हो रही है अपने सफ़र में। ये जो टाउन है ये यहाँ तक आते आते हमने तकरीबन 450 किलोमीटर का सफ़र जो है उसे पूरा कर लिया है। और इसके बाद जो सिटी हमको पड़ने वाली है, सिटी नहीं टाउन, ग्रैंड फोर्क्स, वो जो है वो पड़ने वाली है। अभी फ़िलहाल रॉक क्रीक से जा रहा हूँ, डाउन हिल स्टार्ट है, एकदम से डाउन हिल है यहाँ पर पड़ती। और मैंने इंजन ब्रेक के सहारे जो है इसे उतारना है। सुबह का व्यू चेक करिए और बताइए कि आपको ये व्यू कैसा लग रहा है। यहाँ का बीसी का गर्मियों के टाइम का व्यू है। विंटर आने वाली है, फ़िलहाल विंटर का वेट है, अब 2 महीने रह गए हैं। और दिनों का जो है वो बहुत फ़र्क पड़ने लग गया है, टाइम का बहुत फ़र्क पड़ने लग गया है, दिन छोटे होते जा रहे हैं। और जो डे लाइट है वो बहुत कम हो जाएगी विंटर के टाइम पे। 80 की स्पीड हो जाएगी एंटर के दौरान और 50 की जब हम टाउन क्रॉस करेंगे। सो स्पीड का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। छोटे छोटे टाउन में भी कई बार पुलिस वाले नीचे खड़े होते हैं कि भाई आपने स्पीड जो है उसे स्लो क्यों नहीं किया। अब देखिए पीछे 80 की थी और अब 50 की हो गई है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इंजन ब्रेक के सहारे जो है अपना ट्रक उसे उतारूँ। और इस टाउन को जो है, बड़ा छोटा सा और प्यारा सा टाउन है, यहाँ एक लेक भी है, लेक के सहारे यहाँ पर जगह बनी है। आरबी वाले लोग जो है वो यहाँ पर पार्क करते हैं। ये फ्यूल स्टेशन भी है जो खुला है, अभी 6 बजे के बाद खुल जाता है। तो ये कुछ है रॉक क्रीक टाउन। और रॉक क्रीक टाउन से होते हुए हम ग्रैंड फोर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे अब। और अपने सफ़र में हम एंट्री कर रहे हैं भाई कनाडा के और खूबसूरत टाउन के अंदर, ग्रैंड फोर्क्स के अंदर। खूबसूरत व्यू के साथ चेक करिए यार, खूबसूरत व्यू देखकर मुझे एक बात याद आ गई, बोटेश्वराय बोलो बोटेश्वराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। थोड़ा सा रवि किशन आ गया था, मैंने फिर बैक किया। मैं वो भाई ब्लॉग का टाइम है, ये बातें रील्स पे ही अच्छी लगती हैं आपको पता ही है। और ग्रैंड फोर्क्स के साथ अपनी एंट्री हो गई है भाई। 528 किलोमीटर का सफ़र ख़त्म हो चुका है, मतलब आधा सफ़र अपन ने पूरा कर लिया है। पहले मैं सोच रहा था मैं यहाँ रुकूँ, पर मैं यहाँ नहीं रुकूँगा भाई, मैं जाकर रुकूँगा सीधा कैसरघाट, क्योंकि कैसरघाट रुक के अपन अपनी जो है खाने पीने का सामान है वो रेडी करेंगे। पीने का ही होता है, खाने का तो कुछ होता नहीं है।
अपनी एंट्री हो गई है भाई कैसलगढ़, और ये एक बड़ी सिटी है, टाउन नहीं है। और यहाँ तक आते 625 किलोमीटर का सफ़र जो है वो भी पूरा हो चुका है हमारा। स्केल आने वाली है भाई, इस टाइम स्केल खुली होती है, तो स्केल से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल की ओर। यहाँ से हमको सिर्फ 2 पास पड़ने वाले हैं, और वो होंगे कूटनी पास और उससे पहले होगा बॉम्बी पास। सो अब देखेंगे वहाँ पर कैसा हाल चाल रहने वाला। भाई कंस्ट्रक्शन बहुत चलती है, अब समर टाइम है, इसके लिए तो जितना भी रिपेयर वर्क होता है वो सारा इस रोड पर होता है। और फ़िलहाल इसको अभी क्रॉस करते हैं फटाफट और बॉम्बी पास की तरफ निकलते हैं, और सैल्मो में जो है हम थोड़ा सा रुकें और फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। भाई मैं आ चुका हूँ कूटनी पास के ऊपर, और फ़िलहाल यहाँ पर अपनी जो है वो ब्रेक चेक हो रही है, और ब्रेक चेक होने के बाद हम फिर फटाफट अपने सफ़र में आगे बढ़ जाएंगे। देखिए व्यू चेक करिए आप कूटनी पास का ऊपर से, और ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा है कि आपको कैसे प्री ट्रिप करनी है, या आपका ब्रेक चेक जो है वो कैसे होंगे। देखिए व्यू है ना भाई टॉप का। टाइम नहीं है, वरना यहाँ मैं अक्सर 10-15 मिनट खड़ा होकर जाता हूँ। बहुत अच्छी खूबसूरती है यहाँ, नेचर का अलग व्यू है। सो कूटनी पास वाली जो डाउन हिल है वो ख़त्म हो चुकी है, और अपनी फ़िलहाल एंट्री हो चुकी है क्रेस्टन टाउन के अंदर। क्रेस्टन से भी हमारा सफ़र जो है वो अभी भी तकरीबन 1-1.5 घंटे का है, और अब जो सफ़र है वो प्लेन एरिया का सफ़र है, तो इसमें हमको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो तभी तो इतना सफ़र जो है हम लोग इतनी जल्दी निकाल देंगे। देखिए अब प्लेन सरफेस स्टार्ट हो गया, सारा पहाड़ी एरिया था वो हमने निकाल दिया है, और अब हम जा रहे हैं क्रैनब्रुक की ओर। क्रेस्टन अब हम थोड़ी देर में क्रॉस कर क्रैनब्रुक की तरफ जा रहे हैं भाई हम आ गए थे क्रैनब्रुक, और हम क्रैनब्रुक की लोकेशन पे जो है अपना लोड वो है डिलीवर कर रहे हैं। और बड़ी तेज़ी से आया हूँ, पर लेट हो चुका था, आज 1.5 घंटा लेट अपनी टाइमिंग से चल रहा था। धूप आज पूरी है यार, गर्मा गर्म वेदर हुआ पड़ा है, 30 डिग्री के आजू बाजू हुआ पड़ा है टेम्परेचर यहाँ पर भी। और ये एक पहली अपनी जर्नी थी वैंकूवर से क्रैनब्रुक की, और कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।